तो बच्चों, सुप्रभात सभी को। आज हम तुम्हारी इस पुस्तक का, तुम्हारी इस बुक का फर्स्ट चैप्टर, पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और वो है एक पोएम, एक कविता जिसका नाम है, क्या नाम है? चिड़िया और चुरुंगुन। क्या नाम है? चिड़िया और चुरुंगुन। अब चुरुंगुन क्या है? चुरुंगुन शब्द तो पहले कभी नहीं सुना होगा, हैं? चिड़िया का जो छोटा बच्चा है वो कहलाता है चुरुंगुन, है ना? तो बच्चों, ये कविता, ये पोएम चिड़िया और चुरुंगुन हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। आपने इनका नाम मुझे लगता है सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो बच्चन टाइटल से आप जान सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी से, अभिषेक बच्चन जी से कुछ तो नाता है ना? टाइटल मिल रही है ना? तो हरिवंश राय बच्चन अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं, यानी अमिताभ बच्चन के पापा। ठीक है? और ये उनकी पहचान नहीं है, वो बहुत बड़े कवि भी हैं, बड़े अच्छे लेखक भी हैं। मतलब कुल मिलाकर के उनका नाम अमिताभ बच्चन से नहीं है। ही इज अ वेल नोन ऑथर, अ पोएट। ओके? तो कई तरह की पोएम होती हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ पोएम you will read, and one category is this, I mean the poem which is composed for the kids like you. Okay, the poem written by Sohan Lal Dwivedi, the poem written by Dwarika Prasad Maheswari, Harivansh Rai Bachchan. The so many poets are there who have composed the poem for kids. So this is one of them. And in this poem, what is the theme? You should know that what the poet wants to say. The poet is telling about a bird and its younger one bird and one little body. What the bird, when you are a kid of 5, 6 years, 4 years, then or 10 years also, when you learn something, you want to do that thing whole day. पूरा दिन आप वही करना चाहते हैं. Yes or no? If we learn how to drive a bicycle, we want that our parents should allow us to drive the bicycle whole day. If we know how to walk, first, and like when you are of 1 or 2 years, when you learn how to walk first time, then you keep on walking throughout the day. यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं, कोई चीज़ उठाएंगे, पटकेंगे. First time you are feeling that you can also move like the others, like your elders. So when you learn how to speak, you keep on speaking so many words without any meaning. Huh? This little bird also has learned how to fly, how to move out of the nest. So it is trying to impress her mom. It is trying to tell that I have learned all the things. But the parents always say, no, this is not enough. हाँ? आपको और ज़्यादा सीखना है. But you are thinking that, okay, now I am a master. Every time. Yes or no? In your age, it is quite natural. Same thing the little birdie is doing. Okay? What it is doing? The poem starts like this. छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें, देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल,
करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु तक आता, जाता हूं धरती की ओर। दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूं थोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की, सुनता हूं अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल हैं तेरे डैने। आज सुफल है तेरी काया। तो इस तरह से ये पोएम तो समाप्त हो जाती है, लेकिन हम केवल रिसाइटेशन ही पढ़ेंगे, बल्कि कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी पढ़ेंगे। यू आर इन द इनिशियल स्टेज, यू आर learning Hindi language for the first time, so it will be a bit difficult for you to recite directly. So we will go to the next level, which is the pronunciation. Recitation is done. तो ऐसे अगर पढ़ना होगा इस कविता को, कौन सा वर्ड कैसा है तो कैसे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले लिखा है, छोड़ घोंसला बाहर आया। छोड़ मने छोड़ देना, टू लीव समथिंग। यहां प्रोनाउंसिएशन देखो, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि ये छ है। I have already told you about the vowels, the consonants, the matra. If you have learned, if you have watched the video nicely, if you have attended the classes, then you will definitely know how to pronounce. Because if you will recognize all the letters and you know all the matras, then it is very easy to pronounce a word, any word. Okay? If you will know the digits from 0 to 9, it means you can read or write any number. Only the technique you should know, that which is on the hundreds place and which is on the thousand. Otherwise the digits you will recognize, and if you will recognize the digit, then you can know that what the figure is written, means what is the number. Okay, the same way here also, if you will know all the alphabets, it means you know how to pronounce. Clear? प्रोनाउंसिएशन ऐसा है कि केवल वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पर ही बेस्ड है. इफ यू नो दोज थिंग्स देन यू कैन प्रोनाउंस नाइसली. क्लियर? तो ये क्या है? छ. दिस इज छ. सी डबल एच वी हैव रिटन. दिस इज ओ. द मात्रा ऑफ ओ, here it is written O, and this is R. For R we use D. Okay? यहां छोड़ इस तरह से प्रोनाउंस हो जाएगा. फिर लिखा है घोंसला, है ना? अब पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होगा. तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे. ठीक है? ब्रेक करते हैं. पहला पार्ट क्या है? घ. हमने लिख लिया घ. दूसरा पार्ट ओ, हमने लिख लिया ओ. तीसरा पार्ट ये डॉट, ये बिंदी.
हमने लिख लिया एन। चौथा पार्ट स, वी हैव रिटन एस ए। नेक्स्ट पार्ट ला, वी हैव रिटन एल ए ए। व्हाई एल ए ए? आई एम राइटिंग ए फॉर अ एंड डबल ए फॉर आ, because the pronunciation will be clear. Sometimes normally a is written for a also, but you will be confused where to say a and where to say a, because this is the biggest mistake you do. Yes or no? भारत माता की जय, नारा ऐसे लगाते हैं ना, that is not भारत, not माता, that is भारत, that is माता. तो माँ, when a is there, then छोटा मुंह, when a is there, then बड़ा। इधर आ की साइड छोटा है ना, आ, और बेटर हम यहां लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? आ की साइड मुंह छोटा है और आ की साइड क्या है? बड़ा है ना। यानी आ बोलते टाइम मुंह खुलेगा, अ बोलते समय थोड़ा खुलेगा, ऐसा नहीं बंद रहेगा। बंद करके कैसे बोल पाओगे? हाँ, मुंह बंद करके बोलो, नजल साउंड आएगा, बस नाक से थोड़ी आवाज निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर आ कहीं लिखा हुआ है, स्टिक लगी हुई है, इट मीन्स यू हैव टू ओपन योर माउथ। ठीक है, यस और नो? अगर आपको प्रोनाउंस करना है आ का प्रोनाउंसिएशन, तो आपका मुंह थोड़ा खुलेगा, और अगर अ का प्रोनाउंसिएशन करना है तो मुंह वो थोड़ा कम खुलेगा, ऐसा नहीं खुलेगा, कम खुलेगा। ठीक है ना? ओके, तो यहां हम लिख लेते हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है, और मुंह छोटा। आ मतलब स्टिक है ना, स्टिक इसमें लगेगी ना, तो लगने के लिए तो मुंह खोलना पड़ेगा, है ना। तो ये जहां पे स्टिक आ जाए वहां पे मुंह खुलेगा, ये बात है ना। स्टिक है तो मुंह खुलना पड़ेगा। आ को बंद मुंह, का स्टिक है मुंह बड़ा, म छोटा, मां बड़ा। तो जहां भी ये सिंबल मैंने यहां बना दिया है, अब आपको क्या करना है? whenever I will ask, if A is there, then you will say left, and then A is there, then you will say it will be on right position. ठीक है? तो हम पढ़ते हैं आगे। छोड़ घोंसला बा ह र, बा किधर आएगा? यहां। ह किधर आएगा? इधर। र किधर आएगा? इधर। बा ह र, आया, आ या। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी कल डालें। अब देखी और डालें पर नहीं इसको हम अप्लाई करेंगे, उनके लिए और रूल्स हैं। दे, ए मीन्स सिंगल बलून, सिंगल बलून होता है ऐसे ना, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइक ई, वी यूज ई फॉर इन इंग्लिश ऑल्सो ना, वैसे ही ए। देखी डालें, डालें। अब देखो, ये बताने के लिए एक और बेहतर तरीका है कि मेन जो सबसे दिक्कत वाला एरिया है वो क्या है? वो है मात्राओं वाला। तो ऐसा करते हैं कि सारी मात्राएं हम लिख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो इधर हमने मात्राएं लिख ली। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अब कॉन्सोनेंट नहीं लिखेंगे, कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं पूरा बोर्ड उसी में भर जाएगा और हम पढ़ नहीं पाएंगे फिर। देखी डालें, दे क्या कौन सा सिंबल है? पढ़ो, देखो ये वाला, ये सिंबल ए के लिए है और यूज करते हैं ए। क्या लिखा है ये? ए। तो दे खी, ख पे कौन सा सिंबल है? ये, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसे, तो खी। ठीक है ना? डालें, डा, ड पे कौन सा सिंबल है? ये, तो कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा? डा। लें, ल, ल पे कौन सा सिंबल है? कौन सा सिंबल है?
ये, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन होगा ए। देखी, डालें, देखे, पा तो, पा तो, पा तो, ठीक है। और सुनी, अब क्या लिखा है, औ, यहां पे कहां है, यहां, ठीक है, औ र, फिर लिखा है सुनी। स पे क्या सिंबल है, ये, न पे क्या सिंबल है, ये, तो स पे जब ये सिंबल लगेगा तो ये हो जाएगा सु, और न पर जब ये सिंबल लगेगा तो ये हो जाएगा नी, सुनी और सुनी। जो, अब क्या लिखा है देखो, ज पर है कौन सी मात्रा, पहचानो इसमें से, ये वाली मात्रा, तो ये हो गया जो, और सुनी जो। अब देखो लिखा है पत्ते। अब यहां थोड़ा सा हो जाएगा तुम्हें कंफ्यूजन, क्यों, क्योंकि डबल लेटर आ गया। मैंने आपको डबल लेटर का एक वीडियो शेयर किया है, आप उसे देखिए और जानिए कि डबल लेटर कैसे होते हैं। यहां डबल त है, ऐसे भी लिखते हैं, और प, हाफ त, फुल त। हाँ, ये फुल त होगा, ये समझ लेना, स्टिक हटाई, हमने स्टिक लगा दी। इसका मतलब क्या है, प, हाफ त, फुल त और ए। 1 2 3 4, है ना। तो क्या पढ़ेंगे, प त ए, ते ते, प ते। अगर ये पूरा त रहता तो क्या पढ़ते, पतते, लेकिन ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, प त ते, पत्ते, 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 पत्ते। जल्दी से पढ़ेंगे, पत्ते, पत, पत्ते, पत्ते, ठीक है। और सुनी जो पत्ते, हिल मिल, ही, ल, मी, ल, HIL MIL, है ना, हिल मिल, करते हैं आपस में बात, बात, अ, ठीक है, करते हैं आपस में बात। फिर है मां, एक और लेटर होता है ये, है ना, अनुनासिक, इसका सिंबल है ये, ऐसा लगा हुआ है ना, ये मिक्स हो जाता है लेटर के साथ। मां, मां ऐसे है बिना उसके, मां, मां, जैसे तुम्हारे यहां मां, मालामा, मां बोई, हाँ, मां मुखला, तो ये मां। लेकिन ये जब इस पे लगेगा मां, और ये हो जाएगा मां, मां। नाक बंद करके बोलो, नाक बंद करके बोलोगे तो आएगा मां, मीन्स ऐसे वाला। और जब नाक खोल के बोलोगे, सही से बोलोगे, तो ये हो जाएगा ऐसा, मां, मिक्स्ड, नॉट मान, मान, मां। तो कह रहा है मां क्या, क्या, हाफ लेटर, हाफ लेटर कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ब्रेक कर दो, के, ए नहीं लगेगा बिकॉज इट इज हाफ। और ऐसे होता कया, हाफ हो गया क या, क या, क्या, क्या हो गया, क्या, ठीक है, क्या, व्हाट मीन्स क्या, ओके। तो क्या पूछता है, मां क्या मुझको उड़ना आया, नहीं, न ही, चू रुम गु न, चू रुम, रपे छोटा रू, ठीक है, रपे छोटा चू रू, कैसे, ठीक है, तो हो गया चुरुंगुन, है ना। लिखेंगे तो चिड़िया ही, अब इसको चिड़िया मत पढ़ देना, दैट इज चिड़िया, है ना। औ के लिए ए यू, और आर के लिए आर, र के लिए आर, लास्ट में हम ए नहीं लगाते, ठीक है। तो हो गया चिड़िया और चुरुंगुन। देखे कैसे पढ़ते हैं, फिर
डाली, देखो डा ली, डा, यहां से कोई भी लेटर लिखा हो, कोई भी वर्ड लिखा हो, उठाओ उसको, ब्रेक करो, ड, यहां से सिंबल उठाओ, आ यानी डी ए डा, एल बड़ी डबल ई, डाली, ठीक है। In the end you can use I also, but for pronunciation purpose we will use only the fixed these fixed letters, because if I will say that you can write here I, then you will say डाली, है ना, जल्दी से बोल दोगे तो हो जाएगा गलत। इसलिए अभी के लिए आप यही पढ़िए, कहीं आई भी रहे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा ई, लेकिन अभी यहां पर डाली मतलब बड़ी। डाली से डाली पर पहुंचा, ठीक है, एक लेटर, एक वर्ड आ गया, पहुंचा। क्या है ये? प, ये क्या है? ह, एच, ये क्या है? यू, ये क्या है? एन, ये क्या है? सी एच, और ये क्या है? डबल ए, पहुंचा, पहुंचा। डन, ठीक है। डाली से डाली पर पहुंचा। देखी, देखी ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, देखी कलियां, कलियां। कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ेंगे कलियां? क, ये क्या है? ल, लेकिन ल मात्रा लगी तो इधर ए नहीं लगा है, कौन सी मात्रा है? देखो पहचानो इधर से, विच टाइप ऑफ मात्रा इज देयर? दिस वन, देन ल विल बी हैविंग आई, ओके, देन य, वाई, देन दिस, व्हाट इज दिस? आ, एंड दिस, ओके, कली, this is singular, कलियां, this is plural, ठीक है। जब सिंगुलर होता है तो बड़ी या बड़ा होता है, बाद में जब प्लूरल होता है तो ये बड़ी की जगह छोटी हो जाता है। अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, बाद में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कली यानी बड, BUD, ओके। देखी कलियां, देखे फूल, फूल मतलब फ, उ और ल, फूल, ओके। देखी कलियां, देखे फूल। और क्या है? ऊपर, ऊ, क्यों ऊ पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे लिखा हुआ है, ऊ, ऊ प र, प छोटा मुंह, र छोटा मुंह, ठीक है। ऊपर, उठकर, ऊ कोई मात्रा नहीं है, छोटा ऊ, ठ, ठ मतलब टोमेटो, ठ मतलब टमाटर, लाइक टमाटर में गोल गोल है, एंड दिस इज ट, दिस इज हाफ टोमेटो, जैसे लग रहा है एक टोमेटो को किसी ने आधा कर दिया बीच में से, है ना। ये फुल टोमेटो, ये हाफ टोमेटो, दिस इज ट एंड दिस इज ठ, ठीक है। उठकर, उ, ठ, क, र, ऊपर उठकर जाना, ऊपर उठकर फुनगी जानी, फुनगी, फुनगी, फ, देखो कैसे, फ, उ, न, ग, ई, फु, फ, उ, न, ग, ई, फु, न, गी, फुनगी, यानी टॉप मोस्ट पार्ट जो है पेड़ का, दैट इज फुनगी। ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना, क्या जाना? मूल, म पर बड़ा ऊ है और है ल। इस तरह से हम रीडिंग करेंगे इसकी, इस तरह से हम वर्ड्स को पहचानेंगे कि लिखा क्या है, ठीक है। विथ वॉवेल्स, मात्रास एंड द कॉन्सोनेंट्स, सब मिला करके तब बनते हैं आपके वर्ड्स, और वर्ड्स से मिलकर के बनते हैं सेंटेंसेस।
if you want to pronounce the words nicely and know the sentences, how to pronounce one sentence, then you have to study nicely about vowels and consonants and matra. If you will not know this, then you cannot pronounce a word correctly. Is it clear? जल्दी से ये पोएम पढ़ के खत्म करते हैं. छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात. माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया. डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल. माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया. कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट. माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया. उस तरु से इस तरु तक आता, जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, ले आता हूं चुन लाता हूं ठोक ठठोर. माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया. मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा परमार. माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया. तो आज के लिए बस इतना ही. आप घर जाकर इस पोएम को पढ़िए, बार बार पढ़िए, सही प्रोनाउंसिएशन जानिए, अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि रिसाइट करके बार बार इसको याद कर लीजिए. इफ समबडी इज आस्किंग दैट any poem you know you have learned by heart, then you have to, at least you should have one answer that yes, this poem I have learned, this poem I remember nicely, I can recite without looking in the book. Is it clear? So thank you for today. We will meet next day with the explanation what the poem is. It is about what the little birdie is saying what. Okay, so thank you for today. Have a nice day.